वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा जो बनाने का मेन मोटो है वो मेरे एक दोस्त का कमेंट है। मेरे एक दोस्त ने अभी एक कमेंट किया था कि हमारा जो JJM प्रोजेक्ट चल रहा है ऑल ओवर यूपी एंड इंडिया में, उसके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है। आप VTL कंपनी में जाते हैं, पी बिरला ग्रुप की NCC में जाते हैं, PNC में जाते हैं, वाटर सप्लाई में कोई भी कंपनी अगर जो आपका इंटरव्यू करा रही है तो वहाँ पे आपसे क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कई कंपनीज के इंटरव्यू अभी निकाले हैं। VTL का फिर ऑफर लेटर मेरे पास आया और अभी मैं VTL को ही ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो उसमें देखा गया है कि जो हमारी कंपनीज होती हैं JJM प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो बेसिकली हमारा जो अभी क्वेश्चन कर रही हैं वो हमारा हाईली प्रेफर कर रही हैं OST एंड सिविल वर्क और OST को बहुत ज़्यादा वो प्रेफर कर रही हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अभी 3 मई को इंटरव्यू है बिजनौर में VTL का, PNC का आगरा में इंटरव्यू है JJM का ही। तो वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप 2 चीज़ें दिमाग में रख के जाइए। आपको जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, जैसे हमारा पाइपलाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, HDP के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हर चीज़ क्लियर करके, लेकिन ये बता दूंगा कि हाँ, वहाँ से पूछेगा आपसे HDP के पाइप पूछ लेगा, उसके बारे में आपसे उसके स्पेसिफिकेशन पूछ लेगा। उसका PN6 जो होता है वो क्या डिनोट करता है, और PE100 जो उस पर पाइप पे डिनोट लिखा होता है वो क्या डिनोट करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पूछ लेगा उसका फुल फॉर्म। सबसे पहले आपसे HDP का फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद MDPE का फुल फॉर्म पूछ लेगा, जो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो FSTCs कनेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि उनके स्टेप वाइज आपसे पूछेगा कि आप लिख के दिखाइए कि क्या क्या स्टेप होता है। हमारा HDP पाइप लगता है, फिर उसके बाद क्या लगता है, सैडल लगता है। ठीक है, उसके बाद FCV लगता है, फिर FTE लगता है ना। ऐसे करके आपसे स्टेप वाइज वो पूछ लेगा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर आपसे इंटरव्यू में वो पूछेगा कि आप बताइए कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन FSTCs होता है उसको हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग FSTCs दे सकें। ठीक है, तो अगर वो गांव में कोई आपसे FSTC कनेक्शन नहीं ले रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे उनको डील करेंगे, है ना। तो ये चीज़ पूछ लेगा। फिर उससे आपसे पूछेगा कि उसकी डेप्थ, कितनी डेप्थ में हम लोग लेइंग करते हैं। जो हमारा HDP पाइप की लेइंग होती है वो कितनी डेप्थ में, मिनिमम कितनी डेप्थ रखनी चाहिए, 120 रखनी चाहिए। ठीक है, 1.2 मीटर जिसको बोलते हैं, 1.2 मीटर मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर का, आपने OST बनवा रखी है, तो आपको 100% वो श्योर होना चाहिए कि आपको चांस ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, वहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ओवरऑल यूपी में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अभी कंपनी ज़्यादातर प्रेफर कर रही हैं OST वालों को, ठीक, OST एक्सपीरियंस को। तो अभी अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, OST का नॉलेज कम है, या अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप मेरे OST के वीडियोस देखिए। उसमें मार्किंग कैसे करते हैं हम लोग, रेडियल वार, सर्कमफ्रेंशियल वार, उसमें कैसे लेइंग करते हैं। ठीक है, और बीम कैसे बांधते हैं, कॉलम कैसे बांधते हैं, स्टील कितना लगता है, हमारा राफ्ट में कंक्रीट कितना लगता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हमारा सर्कुलर राफ्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग कितना कंक्रीट लगाएंगे, ये पूछेगा। अभी मेरा इंटरव्यू था VTL में, तो वहाँ पे उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, सर्कुलर कॉलम का हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पूछा था। दूसरा हमारा OST से रिलेटेड मार्किंग के बारे में पूछा था कि हमें स्पेसिंग दी गई है, स्पेसिंग मेंशंस है, नंबर्स ऑफ बार मेंशंस हैं, और हमारा रेडियस उसका मेंशन है। तो हम लोगों को उसने ये पूछा कि कहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम स्पेसिंग लेंगे, क्योंकि हम लोग सेंटर से आउटर फेस की तरफ बढ़ते हैं तो स्पेसिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, सेंटर पे 0 रहती है और आउटर फेस तक जाते जाते वो मैक्सिमम हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा था, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन उसने पूछा था कि अगर जो हमारा एक सर्कुलर राफ्ट है
तो सर्कुलर राफ्ट में हमारा स्टील कितना लग जाएगा, ये क्वेश्चन उसने पूछा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है और जनरली कई जगह से वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो के जाना है सारी चीज़ें स्टील के बारे में। अगर जो आपने नहीं देखा, आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं राफ्ट का, वो वीडियोस देख लीजिए। ड्राइंग दे देगा आपको रीड करने के लिए, ड्राइंग कैसे हम लोग रीड करते हैं स्ट्रक्चरल, वो दे देगा, वो आप लोग देख लीजिए। मेरे वीडियोस कुछ देख लीजिए, बाकी ओएसटी से कुछ और वीडियोस इधर उधर से मिल जाते हैं, उनको देख लीजिए, सीख लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है उसमें, बस एक्सपीरियंस आपका देखता है वाटर सप्लाई में, और बस यही देखता है। ठीक है, तो जाइए अच्छे से इंटरव्यू दीजिए जाके। बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। और से सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना, नया नया कंटेंट लाते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करिए भाई। वैकेंसीज के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि जैसे जैसे वैकेंसी। 3 तारीख को हमारा वीटीएल का इंटरव्यू बिजनौर में हो रहा है यूपी में, और 3 तारीख को हमारा वीटीएल का जेजेएम का इंटरव्यू हो रहा है कहाँ पे, कानपुर में, जो हमारा पीएनसी का हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो 2 जगह इंटरव्यू हो रहे हैं, आप दोनों जगह जाइए। किसी भी जगह पहुँच रहे हैं जो आपके पास हो, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है।